का आयोजन किया। पूर्णमासी का दिन था तो चंद्र निकला पूर्णिमा, तो वो सुनाया करते थे कि अलीगढ़ का चांद दूसरा था और वृंदावन का चांद दूसरा था। वृंदावन का चांद कौन था? बोले कृष्ण ही चांद बन करके वहां अपनी प्रकाश से, ज्योत्सा से, किरणों से सबके हृदय को शीतल बना रहे थे। वो कृष्ण ही चांद। रामायण का एक प्रसंग सुन लो इसी संदर्भ में। भगवान राम ने समुद्र पार किया, समुद्र पार किया, सुबेल शैल पर विराजमान थे, मृगशाला बिछा दी गई, भगवान राम लेटे। अंगद और हनुमंत लाल जी ने भगवान के चरण दबाना प्रारंभ किया। प्रभु लेटे, अंगद और हनुमंत लाल पैर दबाने लगे। सुग्रीव और विभीषण दोनों तरफ बैठ गए, भगवान से कुछ विचार विमर्श कर रहे हैं, कानों में मुंह लगा के कुछ बात चल रही है। सामने चांद दिखाई दिया पूर्णमासी का निकलता हुआ। प्रभु राम ने कहा, सुग्रीव जी, ये चांद में काला काला जो निशान दिखता है वो क्या है? प्रभु सबके हृदय के भावों को देखना चाहते थे। हमने अभी भाव की चर्चा आपके सामने की थी। भाव जब सुग्रीव से पूछा प्रभु राम ने कि चांद के बीच में जो काला सा निशान है वो क्या है? सुग्रीव ने कहा, प्रभु वैज्ञानिक दृष्टि से ये पृथ्वी की छाया पड़ती है चांद पर, तो वो छाया का कालापन दिखाई देता। वैज्ञानिक बात हो गई। पृथ्वी की कह सो गरीब सुनाहु रघुराया, शशि महा प्रगट भूमि की छाया, शशि महा। भगवान समझ गए अभी अभी राज्य मिला था, बाली को मारने के बाद अभी अभी इसको राज्य मिला और राज्य छोड़ के मेरे साथ आना पड़ा, तो पृथ्वी की छाया चांद में दिखाई देती है। विभीषण जी, आप सुनाओ क्या है? बोले, प्रभु मेरे मत से तो राहु जो गृष्टा है ना चांद को, ग्रहण लगता है, तो राहु जो गृष्टा है उस ठोकर से बीच में काला। भगवान मुस्कुराए, अभी अभी रावण की लात खा के आ रहा है बेचारा, इसलिए चांद में भी राहु की लात दिखाई दे रही है। क्या व्यक्ति कोई भी निर्णय लेता है अपने हृदय के अनुरूप, अपने भाव के अनुरूप। प्रभु जब ब्रह्मा जी ने कामदेव की पत्नी रति का मुख बनाना चाहा, जब ब्रह्मा जी ने कामदेव की पत्नी रति का मुख बनाना चाहा, तो और कहीं मटेरियल मिला नहीं ब्रह्मा जी को, तो चांद के बीच से थोड़ा सा सार लेकर के रति का, तो वो छिद्र हो गया, सार खींचा तो उसके बीच से आकाश दिखता है वो काला। सबने कहा, प्रभु जी आप सुनाइए। तो प्रभु ने सोचा इन्हीं के स्वर में स्वर मिला के हमको भी बोलना चाहिए, तभी तो महफिल में आनंद आता है। भगवान समझ गए कि अंगद की चढ़ती हुई जवानी है, इसलिए जनानी हर जगह दिखती है। कहते हैं शराब तो शाम को पियो सुबह उतर जाएगी, लेकिन काम का ऐसा नशा होता है जो कभी उतरते ही नहीं। जवानी में तो हर समय चढ़ा। प्रभु के पैर दबा रहे हैं और कामदेव की पत्नी रति याद आ रही है। देखो, राम जी से पूछा कि आप बताएं प्रभु क्या है, तो प्रभु भी उसी स्वर में बोलते हैं। बोले, भाई समुद्र मंथन से चांद निकला और समुद्र मंथन से ही जहर निकला। नहीं, तो चांद ने अपने भाई को अपने हृदय में बसा लिया, प्यार हो गया,
तो वो जहर काला होता है, इसलिए चंद्रमा के बीच में कालापन दिखाई देता है। और जो बिरही लोग हैं, पत्नी से वियुक्त हैं, अलग हैं, उनको अपनी किरणों से जलाता रहता है। भगवान राम सीता के वियोग में है ना, तो मैं उसी ढंग से बात कर रहा हूं। जारत बिरहवंत नर नारी। चलो अब अंतिम वारी आई हनुमान जी। हनुमंत लाल जी आप सुनाओ, क्योंकि आपने तो सूरज को निगल लिया था और चांद तो उससे नीचे ही है, तो आपने तो समीप से देखा होगा चांद को। आप सुनाइए चांद में क्या है काला काला निशान। हनुमंत लाल जी ने कहा सरकार अब आपने सुना दिया, इन सबने सुना दिया, तो यही ठीक होगा जो आप लोगों सबने सुना दिया। बोले नहीं नहीं, अंतिम फैसला तो आपके द्वारा होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का केस तो आप ही निपटाओगे, बोलो। हनुमंत लाल जी ने कहा सरकार मेरी दृष्टि तो यह है, मेरा अनुभव यह कहता है कि जो चांद है ना, चांद ये आपका भक्त है और ये रात दिन आपकी सांवली सलोनी मूर्ति का ध्यान करता रहता है। ध्यान करते करते आप चांद के अंदर जाके बस गए हो। मैं देखता हूं मुझे राम के रूप में चांद का कालापन नजर आ रहा है। कहे हनुमंत सुनहु प्रभु शशि तुम्हार प्रिय दास, और तब मूरत विधु उर बसती सोई श्यामता भास। आपका सांवला सलोना स्वरूप ही तो वहां मुझे दिखाई दे रहा है। गदगद हो गए, गदगद हो गए, देवताओं ने भी पुष्प बरसाए हमारे भावना। एक संत ने घोषणा की, आओ आज हम सबको भगवान का दर्शन कराएंगे। मुफ्त में दर्शन करने के लिए दौड़ पड़ो। और व्याख्या की उन्होंने कहा देखो गीता में क्या लिखा है, ज्योतियों में सूर्य मैं हूं और नक्षत्रों में, अब तुम्हें दिखाई दे रहा है कि नहीं सूर्यदास तो नहीं हो। बोलो वृंदावन, भगवान तो सामने, काय करो तो मान लो ये परमात्मा। सूर्योपासना करके अनेक ऋषियों ने सिद्धि प्राप्त की, बड़ी बड़ी सिद्धियां सूर्य से हुई। वेदा नाम साम वेदोष्मी, चारों वेदों में साम वेदमय, और देवताओं में इंद्रमय, देवा नामस्म वासव, इंद्रियों में मनमय हूं, और मनुष्यों के अंदर जो चेतना है वो भी मैं हूं। 11 रुद्रों में शंकरमय हूं, और धनपतियों में, धनवानों में कुबेर मेरा, यक्ष और राक्षसों में कुबेर मैं, कुबेर। वसु नाम पावकश्चास्मि, अष्ट वसुओं में पावक मैं, पावक माने अग्नि। और पर्वतों में सुमेर पर्वत मेरा, पुरोहितों में देवगुरु बृहस्पति मेरा, सेनापतियों में कार्तिकेय मेरा स्वरूप, और नदियों में तालाबों में समुद्र मेरा, महर्षियों में भृगु ऋषि मैं हूं, और ओम ये अक्षर मैं मेरा। अनेक प्रकार के यज्ञ हैं पार्थ, लेकिन समस्त यज्ञों में जप यज्ञ में, यज्ञानाम जप यज्ञोष्मि, 25वें श्लोक। अगर आप निरंतर प्रभु का नाम जपते हैं, आप सदा एक यज्ञ करने का फल प्राप्त कर रहे हैं। कई लाख रुपया लगाकर यज्ञ करने से जो फल मिलता है, निरंतर नाम जपने वाले को प्रतिदिन वही फल प्राप्त। कई लाख रुपया खर्च करके यज्ञ करने से जो फल मिलेगा वो केवल, इसलिए गुरबाणी में लिखा कि 8 पहर जन हरि हरि जपे, 8 पहर जन हरि हरि जपे, हरि का भगत प्रगट नहीं छपे। 8 पहर नाम जपो।
जितना अधिक से अधिक नाम जप सकते हो जपो। और कलयुग में तो नाम जप सबसे नहीं कालिका रमन भगति विवेको, नहीं कालिका रमन भगति विवेको, नहीं कालिका रमन भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको, राम नाम अवलंबन एको, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। लाखों प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ मेरा शब्द। लाखों प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ मेरा शब्द। अधिक से अधिक नाम जप। भाई 21,600 नाम तो अनिवार्य हैं शास्त्रों में। अगर आप 25, 50 या 1 लाख नाम नित्य जप लेते हैं तो बहुत ज्यादा बड़भागी है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। स्थावरों में हिमालय मेरा स्वरूप है और वृक्षों में पीपल में हूं। क्या? वृक्षों में अश्वत्थ सर्व वृक्षाण और देव ऋषियों में नारद में हूं। गंधर्वों में चित्ररथ नाम का गंधर्व मैं हूं और सिद्धों में कपिल मुनि भी मैं हूं। और घोड़ों में उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा मैं हूं, भगवान कहते हैं, जो समुद्र मंथन के समय अमृत के साथ प्रकट हुआ था। और हाथियों में ऐरावत नाम का हाथी मेरा स्वरूप है और मनुष्यों में राजा मेरा स्वरूप होता है। आयुधों में शस्त्रों में वज्र मेरा स्वरूप है और गायों में कामधेनु गाय मेरा स्वरूप है। उत्पन्न करने वालों में कामदेव मैं हूं और सर्पों में वासुकी नाग मेरा स्वरूप है। और सर्प नागों में अनंत शेष नाग मैं हूं और जल में रहने वालों में वरुण मैं हूं। पितरों में अर्यमा नाम के पितर मैं हूं और दंड देने वालों में यमराज मैं हूं। और दैत्यों में प्रहलाद मैं हूं। प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां। दैत्यों में प्रहलाद मैं हूं। तभी तो भक्ति का रंग था ना। जिसका हृदय जिस मटीरियल से बनता है उसका मन उसी को चाहता है। अगर आपका हृदय पाप से बना है तो मन पाप की ओर दौड़ेगा। आपका मन भजन से बना है तो नहीं। एक व्यक्ति ने सुन लिया कि लक्ष्मी से लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी को देख के आती है। बुद्धि कमजोर थी थोड़ा, बाजार से निकल रहा था, एक दुकानदार की खिड़की खुली थी और गाला भी खुला हुआ, हाथ तो नहीं जा सकता वहां तक गाले तक। उसमें चांदी के रुपए थे बहुत सारे और इसके पास भी एक चांदी का रुपया था। तो इसने सोचा लक्ष्मी को देख के, बोलो भाई, इसने जेब से निकाला, खिड़की के अंदर यूं करके कहता है आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो बार बार कहा तो वो हाथ का रुपया भी गिर के गाले में चला गया। लगा रहा हूं, अरे क्या हुआ? बोले मैंने सुना था लक्ष्मी को देख के लक्ष्मी आती है, यहाँ तो लक्ष्मी को देख के लक्ष्मी जाती, मेरा रुपया भी चला गया। तो किसी ने कहा भाई बात यह है कि वहां ज्यादा थे, तेरे पास कम था, तो वहां का जो आकर्षण था वो ज्यादा था, उसने खींच लिया। अगर तेरे पास ज्यादा होते तो उनको खींच लेता। तेरे रुपये का पावर कम था और जो गाले में थे ज्यादा था, रुपये ने रुपये को खींच लिया। आपका मन अगर पाप में ही फंसा रहता है, इसका मतलब है कि आपके हृदय में पाप ही पाप भरा हो। आपको गीता सुनने में बड़ा आनंद आ रहा है, इसका मतलब है कि भगवान कृष्ण आपके हृदय में है, आपके मन में सत संस्कार है। आप सब छोड़ करके भगवान कृष्ण का दिव्य उपदेश श्रवण करने के लिए उपस्थित हैं, इसका मतलब है हृदय में शुद्धि। प्रहलाद दैत्यान, दैत्यों में प्रहलाद
मैं हूं। भगवान काला कलयता महम, और गणना करने वालों में काल समय मैं हूं, और पशुओं में सिंह मैं हूं। भगवती दुर्गा का वाहन सिंह, बोलो सांचे दरबार। पक्षियों में गरुड़ मैं हूं, और पवित्र करने वालों में पवन मैं हूं, वायु। और शस्त्रधारियों में श्री राम भी मैं ही हूं। हाँ, भगवान कृष्ण कहते हैं कि राम भी मैं, भेद कुछ नहीं। राम श्याम दो एक हैं, रूप रंग तिल रेख सब कुछ एक, थोड़ा सा अंतर। क्या? उनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष, बस इतना ही अंतर। राम श्याम दो एक हैं, रूप रंग तिल रेख, उनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। तो शस्त्रधारियों में राम मैं, और जल में रहने वाले जानवरों में मगर मेरा स्वरूप है, और नदियों में भगवती गंगा मैं हूं। बोलो गंगा, गंगा मैं हूं। गंगा शब्द का अर्थ ही है गम स्वर्गम गमयती गंगा। गंगा, ये दो अक्षर है ना। गंग माने स्वर्ग। जो गंगा जल का सेवन करेगा वो गंग उसको स्वर्ग की ओर ले जाएगी। गंग स्वर्गम गमयती गंगा, गंगा का सेवन, गंगा जल। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री कृपात्री जी महाराज गंगा जल ही पीते थे। उनकी कार में गंगा जल भरा रखा था। जहां समाप्त होने लगे बोले चलो भाई। अनेक वर्षों तो गंगा में ही रहे नौका। गंगा तो अमृत, अमृत हिंदुओं का सौभाग्य है। अभी आपने सुना कि सुकरात ने सिकंदर से कहा था कि भारत में जाना तो गंगा जल लेते, भूल गए। अंग्रेजों का राज सारी दुनिया में था। अंग्रेजों ने भी इस बात को माना कि गंगा जल में कुछ ना कुछ विशेषता तो है ही, क्योंकि इंग्लैंड से जब हम चलते हैं तमस नदी का जल भर करके जलयान से जब आते थे ना समुद्र मार्ग से, तो बोले 15 दिन में जल बदलना पड़ता, और जब यहां से गंगा जल भर के ले जाते हैं 1 महीने का टाइम लगता है। जिन का दुनिया की किसी भी नदी का जल थोड़े दिन बाद सड़ता है, लेकिन गंगा जल कभी सड़ता। तो नदियों में गंगा मैं हूं, ये भगवान कहते हैं। गंगा जल का सेवन किया करो। स्रोतसामस्मि जाह्नवी, और सृष्टि का आदि अंत और मध्य भी मैं हूं। और विद्याओं में अध्यात्म विद्या मैं हूं। विद्याओं में कुछ लोग अंग्रेजी पढ़कर, उर्दू पढ़कर, साइंस पढ़कर नहीं, डॉक्टर बनकर अपने को विद्वान मानते हैं, लेकिन शास्त्र की दृष्टि से विद्वान वही है जिसको अध्यात्म का ज्ञान होता है। बाकी विद्याएं तो केवल रोटी कमाने की कला। शास्त्र जिसको अध्यात्म का ज्ञान नहीं है वो 10 विषय से PhD करवे तब भी मूर्ख ही है, और जिसको आत्मा का ज्ञान है, बोध है, वो अंगूठा छाप है तब भी विद्वान। समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या मेरा स्वरूप है, और वाद विवाद करने वालों में जो तत्व का निर्णय है वो मेरा स्वरूप है। अक्षरों में आकार मेरा स्वरूप है, और समासों में द्वंद्व मेरा स्वरूप। अब देखो कितनी सुंदर बात है, थोड़ा बुद्धि लगाओ भाई। भगवान कहते आ जो अक्षर है आ, वो मेरा स्वरूप। अब आप सोचें जब कोई भी अक्षर बोलेंगे उसमें आ जरूर हो। आप का बोलिए ना, का, और ध्यान दीजिए तो उसमें आ है। का, खा, गा,
घा चा। आ है कि नहीं बोलो? दिखते अक्षर हैं लेकिन उच्चारण बिना आ के हो ही नहीं सकता। जिसमें आ नहीं रहता वो अक्षर आधा अक्षर कहलाता। दिखता अक्षर है, उच्चारण आ से होता है। का, ख, गा, घा, चा, छा, जा। हर अक्षर में जैसे आ छुपा है, इसी तरह संसार के हर पद पदार्थ में परमात्मा भी छुपा है। परमात्मा दिखाई नहीं देता, पर परमात्मा के बिना संसार की सत्ता ही नहीं है। जैसे आ के बिना किसी अक्षर का उच्चारण नहीं है, इसलिए अक्षरों में आ मैं। काल भी मैं हूं और सारे संसार को धारण करने वाला विश्व रूप से मैं हूं विराट। मृत्यु भी मैं हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं मृत्यु, और अपन लोग मौत का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं मृत्यु में हूं, और मृत्यु का सामना करना ही है तुम्हें, चाहे घबराओ चाहे निर्भय रहो। जब मरना ही है, मौत आना ही है, तो ऐसा भाव बना लो कि गीता में भगवान ने कहा मृत्यु मैं हूं, तो मृत्यु के रूप में भगवान ही आके मुझे गले लगा करके वैकुंठ ले जाने वाले हैं। जैसे नरसिंह प्रहलाद के सामने नरसिंह आए, आकृति तो भयानक थी लेकिन थे तो भगवान ही। इसी तरह मौत की आकृति भले भयानक हो लेकिन उसके अंदर छुपा हुआ तो मेरा भगवान ही है। अगर ये भाव जीवन में निश्चित हो जाए तो मृत्यु से भय भी नहीं होगा और मृत्यु आएगी भी। जब मृत्यु के अंदर भगवान को देख लोगे तो फिर वो सीधे भगवान के पास ही ले जाएंगे, यमलोक नहीं ले जा सकते। मृत्यु भगवान का शब्द, मृत्यु सर्वहरश्चाहम्। जो हुए हैं, जो हैं, जो होंगे सब। किसी व्यक्ति की कीर्ति होती है, किसी के मुख में शोभा होती है, और किसी में वाक चतुरता, बोलने की शक्ति बहुत होती है। स्त्रियों के अंदर जो सौंदर्य है, मनुष्यों में जो कीर्ति है, और सुन करके याद रखने की जो स्मरण शक्ति है, धारण करने की मेधा शक्ति है, धृति और क्षमा, ये सब मेरे हैं। और गायन करने योग्य श्रुतियों में बृहद साम, छंदों में गायत्री, और महीनों में मार्गशीर्ष मेरा। माशा नाम मार्गशीर्षोहम्। और ऋतु नाम कुसुमाकरा। 6 ऋतुएं होती हैं साल में, 6 ऋतु। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत। तो बसंत ऋतु मेरा शब्द। ये बसंत ही प्रारंभ हुआ, जब होली प्रारंभ होती है ना, ये होली, ये बसंत की खुशी कहलाती। ये ऐसा मीठा मौसम होता है जहां न गर्मी है और ना सर्दी है। नए नए कोपल पत्ते निकल आते हैं, पुराने झड़ जाते हैं, उसकी खुशी। 6 ऋतुओं में बसंत ऋतु भगवान कहते हैं मैं। और छल करने वालों में जुआ मेरा स्वरूप, और तेजस्वियों के अंदर जो तेज है वो भी मेरा स्वरूप। लड़ने वालों में विजय वो मेरा स्वरूप है, व्यवसाय में सफलता मेरा स्वरूप है, और सात्विक पुरुषों में सत्य वो भी मेरा स्वरूप है। और वृष्णिवंशियों में वासुदेव कृष्ण तो मैं हूं ही। और आगे जो बात कही वो भी चौंकाने वाली थी अर्जुन को। बोले वृष्णिवंशियों में वासुदेव मैं हूं और पांडवों में अर्जुन मेरा रूप है। पांडवा नाम धनंजय, पांडवों में जो अर्जुन है वो मैं हूं। अरे अर्जुन एकदम चौंक उठा। भगवान ने कहा पार्थ तुम मेरे स्वरूप, मैं और तुम दो नहीं। बद्रीनाथ में नर नारायण दोनों तप कर, 2 पहाड़ियां, तो नर बन गए अर्जुन और नारायण बन गए कृष्ण। ये दोनों सगे भाई। और इससे प्रभु ने स्पष्ट किया हम और आप सब नर हैं और प्रभु नारायण हैं। यदि अर्जुन की तरह हम बन सकें
तो हम भगवान के स्वरूप ही बन जाते हैं, सखा बन जाते हैं। भगवान फिर हमारी हर इच्छा को पूर्ण करने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। पांडवानाम मुनि नाम अप्यहम व्यासः, और मुनियों में महर्षि वेदव्यास, और कवियों में शुक्राचार्य में। दंडो दमयतामस्मि, दमन करने में जो दंड शक्ति है वो मैं हूं, और विजय पाने की जो इच्छा है वो नीति मैं हूं। व्यक्ति की एक कमजोरी क्या होती है, अपनी बात दूसरे को बता देता है, अब उससे कहता है कि तुम आगे किसी से नहीं कहेंगे। खासकर देवियों में तो बीमारी प्रसिद्ध है। क्या ये अपनी गुप्त बात अपनी सहेली को जब तक न बताएं, इनकी रोटी हजम नहीं होगी, और फिर उससे कहेंगी कि तुम, पर ये इतना नहीं समझ पाती कि जब हमारे पेट में बात नहीं रह पाई तो हमारी सहेली के पेट में कैसे रहेगी, वो भी तो आगे कहेगी कि नहीं कहेगी, और मामला गड़बड़ हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं गुप्त रखने में जो विद्या है वो मौन, मौन रहना, ये भगवान कहते हैं मेरा शब्द, चुप चुप। जो बात तुम्हारे अंदर नहीं ठहरी वो दूसरे के अंदर कैसे ठहरे, कैसे विश्वास कर ले। अपनी गुप्त बात के लिए हमेशा मौन, मौन रह जाना बहुत अच्छी बात। हम जाते हैं घूमने, पाठ वाठ करते रहते हैं, मिलते हैं श्रोता, आएंगे प्रणाम करेंगे, कुछ बात करना चाहते हैं, जहां यूं किया जयराम जी की चले जाते हैं, बोलो वृंदावन। वो प्रणाम करते हैं और हमने जहां उंगली यूं की सो बस समझ गए कि अब यहाँ बात तो हो नहीं उनके साथ क्या है। और हम भी सोचते हैं चलो भैया अच्छा हुआ हमारा समय बच गया, अपना पाठ हो रहा, साथ रहेंगे तो कुछ बातें चलेंगी, और बात करोगे तो बात करते करते गुप्त बात भी निकल जाएगी, और निकल गई तो फैल गई, फैल गई तो गड़बड़। भगवान कहते हैं मौन रहना समझ, और किसी के अंदर ज्ञान आ जाए नहीं, तो ज्ञानवानों के अंदर जो ज्ञान है वो मेरा शब्द, मैं ही योग साधकों के अंदर ज्ञान बनकर। एक दीपक जला, लाखों दीपक जला, एक व्यक्ति को ज्ञान दे दिया ठाकुर, लाखों के अंदर जला। ज्ञान ज्ञान आता, और समस्त जीवों के, पशु पक्षियों की जो उत्पत्ति का बीज है ना, बीज से वृक्ष होता है, बोले वो मैं। अर्जुन अब कहां तक विस्तार करें भाई, ये समझ लो कि मेरे बिना कुछ है ही। हाँ, ये तो मैंने तुम्हें केवल संक्षेप में ही सुना दिया है। एक विशेष बात कह देता हूं, आप सुन लो फिर आरती करके जाओ। यद यद विभूति मत शत्रुओं, जहां कहीं तुम्हें कोई विशेष वस्तु नजर आए, विभूतिमान क्या, जिनके पास ऐश्वर्य बहुत हो, सुंदरता बहुत हो, शक्ति बहुत हो, ऐसे व्यक्तियों को देख के तुम अनुमान लगा लिया करो कि इसके अंदर परमात्मा की विभूति विशेष रूप से प्रकट हो रही है, ये इसमें विशेष तेज आ गया। नहीं समझा भाई, 0 पावर की एक लड़ी 10 लड़ियां हैं और उसमें एक 100 पावर का लट्टू लगा दिया, उसमें लाइट ज्यादा है, तो अपन अनुमान लगा लेंगे कि भाई ये ज्यादा पावर का लट्टू है, इसलिए इसमें ज्यादा। तो ईश्वर का जहां ज्यादा प्रकाश हो जाता है, उसी में ज्ञान आ जाए, उसी में शक्ति आ जाए, उसी में ऐश्वर्य आ जाए, उसी को बुद्धि मिल जाए, उसी को सुंदरता मिल जाए। भगवान ने कहा अर्जुन, जहां कुछ विशेष चीज देखा करो ना, मान लिया करो भगवान। बहुत बढ़िया बात हो गई। अब इसके बाद अर्जुन
से भगवान ने कह दिया अंतिम श्लोक कि बहुत ज्यादा कहने और सुनने से अब क्या लाभ है अर्जुन, बस तुम इतना मान लो कि ये सारा जगत मेरे एक अंश में टिका। 50 करोड़ योजन का है ये संसार ब्रह्मांड, एक 50 करोड़ और एक योजन में 13 किलोमीटर होता है। इतना सारा ब्रह्मांड मेरे एक अंश में टिका हुआ। अर्जुन को आश्चर्य हुआ, अरे हमारे सामने तो 3.5 हाथ के खड़े हुए हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में, मेरे रथ पर बैठे हुए हैं और कहते हैं सारा संसार मेरे। अब बताओ इतने महान तो मेरे रथ पर बैठे, रथ ही ना चूर चूर हो जाएगा। बोलो वृंदावन। लेकिन ये सारा ब्रह्मांड मेरे एक, जैसे आपके सिर के में कोई एक जुआ हो जाए, जू जू क्या बोलते हैं, उसका आपको कितना वजन लगेगा? कुछ भी नहीं, सैकड़ों घूमते रहते हैं कई लोगों के। जैसे एक जू से किसी व्यक्ति को बोझ नहीं, इसी तरह पूरे ब्रह्मांड को मैंने एक अंश में ले रखा है अर्जुन, मुझे उसका कोई भार। तब अर्जुन कहेगा प्रभु वो स्वरूप मुझे दिखा दीजिए। कौन सा स्वरूप? जिस स्वरूप में ये सारा जगत आपने अपने एक अंश में स्थित कर रखा है। तब प्रभु विराट रूप अर्जुन को दिखाएंगे। एक कुरुक्षेत्र की पावन धरती है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कर्म करते हुए ईश्वर को प्राप्त करने की युक्ति भगवान ने गीता में सुनाई, सिखाई। आप लोग भी सुने और फिर विचार करें। विराट रूप का दर्शन कल प्रातः काल आकर ज्ञान चक्षुओं से कीजिए। विराट रूप का दर्शन ज्ञान चक्षुओं से होता है। गीता जी की आरती।
त्वमेव शरणं मम देव देव। शरण पड़ेगी राजन तुम राखो जगदीश, दोनों मजा पसार के मंत्र पुष्पांजलि कर रहे हैं। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की गो हत्या गौ माता की ब्रह्मलीन पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्म जी महाराज की पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की गीता महारानी की वृंदावन धाम की वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। भगवान कृष्ण ने 10वें अध्याय की समाप्ति पर कहा, ये सारा जगत मेरे एक अंश में टिका हुआ है। विष्टभ्याहमिदं कृष्णं एकांशेन स्थितो जगत्। ठीक भी है, क्योंकि परमात्मा के बारे में शास्त्रों ने कहा कि प्रभु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। जैसे सेना नायक होता है, सेनापति सेना नायक कहलाता है, परमात्मा करोड़ों ब्रह्मांड के नायक है। ब्रह्मांड एक नहीं, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम, परमात्मा के एक एक बाल में रोम में एक एक ब्रह्मांड लटके हुए। इस तरह परमात्मा अनंत कोट ब्रह्मांड नायक है। विज्ञान ने बड़ी तरक्की की, लेकिन साइंसज्ञों से पूछो कि आकाश कहां से प्रारंभ होता है और कहां अंत होता है, नहीं बता सकते। एक बार गरुड़ जी चले आकाश का आदि अंत जानने के लिए, करोड़ों वर्षों तक उड़ते रहे हो, लेकिन ना आदि मिला ना अंत मिला। आकर गरुड़ जी ने कह दिया कि आकाश अनंत है। परमात्मा आकाश से भी महान, बड़ा, विस्तृत, क्योंकि आकाश परमात्मा के अंदर। दृष्टांत से बात समझ में आएगी। स्वप्न में जो आपको जगत दिखाई देता है वो आपके अंदर ही दिखता है, और जब जगत दिख रहा है स्वप्न का तो आकाश भी तो अंदर है। उस आकाश में ही तो स्वप्न के दृश्य दिखते हैं। तो जैसे आपके हृदयाकाश में स्वप्न के दृश्य दिखाई देते हैं, इसी तरह परमात्मा के अंदर आकाश है जिसमें करोड़ों ब्रह्मांड फुटबॉल की तरह अपनी परजी में राउंड लगा रहा है, घूम रहा है।
काकभुसुंडी और गरुड़ का संवाद उत्तरकांड में ध्यान से पढ़ें तो काकभुसुंडी जी कहते हैं कि भगवान राम की बाल लीला देखने जब मैं पहुंचा तो मुझे वो मालपुआ दिखाते हैं और जब मैं लेने पहुंचता हूं तो डर के भागते हैं। प्राकृत बालक की तरह जब वो लीला करने लगे तो मेरे मन में संदेह हो गया और तब प्रभु ने मुझे देखा, हंसे और जैसे स्प्रिंग से कोई चीज खींचती हो मैं खींचकर उनके मुंह के अंदर चला और मुंह से उनके पेट में चला। और जब पेट में जाकर पहुंचा तो वहां मैंने क्या देखा? बोले उदर माझ सोनु अंडज राया, उदर माझ सोनु अंडज राया, उदर माझ सुनो देखियो बहु ब्रह्मांड निकाया, देखियो बहु ब्रह्मांड निकाया। अगणित रवि शशि शिव चतुरान, मैंने भगवान राम के उदर में जाकर एक ब्रह्मांड नहीं करोड़ों ब्रह्मांड देखे और एक एक ब्रह्मांड में रहो बरस सत एक, 100 वर्षों तक एक एक ब्रह्मांड में घूमता रहा, एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में, दूसरे से, जैसे विश्व टूर पर निकला हुआ व्यक्ति नहीं, वो कभी दुबई में जा रहा है, कभी कुवैत जा रहा है, कभी इंग्लैंड जा रहा है, तो हॉलैंड जा रहा है, तो कनाडा और अमेरिका जा रहा है। एक एक प्रांतों को, एक एक द्वीपों को देखता आगे बढ़। काकभुसुंडी जी बोले कि मैं एक एक ब्रह्मांड को देखता हूं 100 वर्षों, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड मैंने राम जी के अंदर देखे और प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखो बाल चरित अपारा, और प्रत्येक ब्रह्मांड में राम अवतार भी मुझे दिखाई दिया, प्रत्येक ब्रह्मांड में दशरथ और कौशल्या भी मुझे दिखाई दिए, दशरथ कौशल्या भिन्न भिन्न दिखाई दिए लेकिन राम एक ही दिखे। और उभय घड़ी में केवल 2 घड़ी में सब कुछ मैंने देखा। और फिर राम की लीला माया कि वो ऐसे हंसे कि मैं फिर बाहर आ गया, और जब बाहर आया तो फिर वही बाल लीला उन्होंने मेरे साथ शुरू कर। तब मैं चरणों में गिर पड़ा कि प्रभु मैं अंदर क्या देख रहा हूं और बाहर क्या कर रहे हो आप। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रख दिया, बोले काकभुसुंडी अब माया तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगी, अब तुम पर कभी मोह हावी नहीं होगा, तो मेरे वास्तविक स्वरूप को समझ लोगे, मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया। प्रभु राम की स्तुति अभी आप लोग सुनी रहे थे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ ये सारा का सारा ब्रह्मांड मेरे एक अंश में टिका, ऐसे ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड आकाश मैं सबका अधिपति। ब्रह्मांड बनाना चलाना मिटाना मेरा एक खेल है, मुझे कोई श्रम नहीं होता। वेद में लिखा है वीक्षित मेतस्य पंचभूतानि निश्वसित मत्स्य वेदाः। परमात्मा श्वास लेते हैं तो वेद प्रकट हो जाता है। वीक्षित मेतस्य पंचभूतानि, और जब भगवान देखते हैं देखने मात्र से पंच महाभूत तैयार, मुस्कुरा देते हैं तो सृष्टि का पालन होता रहता है, और नेत्र बंद करते हैं तो सृष्टि का संहार। ईश्वर को कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप होता है। आप कहोगे बिना किए कैसे हो जाएगा? अच्छा ये बताओ, स्वप्न में जो आपको दृश्य दिखे आपके अंदर, उनको बनाने में आपको क्या श्रम करना पड़ा? बोलो। स्वप्न में जो आपको हाथी घोड़ा पशु पक्षी मनुष्य अपने पराये दिखाई दिए, वो आपके अंदर ही तो दिखे ना। उनको बनाने में आपने कौन सा श्रम किया? अच्छा, अब उनको मिटाने में आपने कौन से एटम बम का सहारा लिया? कुछ नहीं। आंख खुल गई मिट गए, स्वप्न आ गया तो बन गए, और आंख खुल गई तो
मिट गए। परमात्मा ने आंख खोल के देख लिया तो पंच महाभूत बन गए, सृष्टि पैदा हो गई, मुस्कुरा दिए तो पालन हुआ, और नेत्र बंद कर लिए सब समाप्त हो गया, अकेले के अकेले रह गए। एकांशेन स्थितो जगत। अर्जुन अधिकारी श्रोता थे। आप उसी पवित्र कुरुक्षेत्र की भूमि में बैठकर गीता सुन रहे हो जहां अर्जुन ने श्रवण किया। अर्जुन ने यही घोषणा कर दी, मेरा मोह खत्म हो गया। पहला श्लोक देखिए आप 11वें अध्याय का। 18वें अध्याय में भी घोषणा करेंगे, 68, 68 या 69वें श्लोक। लेकिन यही संकेत है, मद अनुग्रहाय परम क्या यत् गुह्य मध्यात्म संगीतम यत् त्वयोक्तम वचस्तेनो मोहोयम विगतो मम। मोहोयम विगतो मम माने मेरा। मुझ पर कृपा करके अध्यात्म से समन्वित आपने जो वचन सुनाए, उन वचनों को सुनते ही मेरा मोह नष्ट। यत् त्वयोक्तम, त्वया उक्तम, त्वयोक्तम, आपने जो कहा उन वचनों से मेरा मोह नष्ट। शब्द ब्रह्म है, शब्दों के द्वारा ही अंदर का अंधकार मिटेगा। इसलिए वेद भगवान घोषणा करते हैं, कथा श्रवण में कभी प्रमाद नहीं करना, आलस्य नहीं करना। ये कभी नहीं सोचना कि बहुत सुन ली, बार बार क्या सुनना। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय और प्रवचन में कभी प्रमाद नहीं करना। बहुत पढ़ लिया या बहुत सुन लिया, अगर ये आपके मन में आ गया तो आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। क्या लोभी व्यापारी को धन कमाते कभी संतोष हुआ है? कामी को कामनी से कभी संतोष हुआ है? तो आप जिज्ञासु हो, भगवत प्रेमी हो, कथा सुनते हो भगवान को पाने के लिए, अभी लक्ष्य मिला नहीं और आपके मन में कथा से वैराग हो गया, बहुत सुन ली, गलत है। बद्रीनाथ आप चले हैं तो तब तक आपको चलना ही चलना है। कब तक? बद्रीनाथ न पहुंच जाए। अमरनाथ चले हैं तो चलते ही चलना है। थक जाओ तो बैठ जाओ, रात हो जाए तो खा पी के सो जाओ, और प्रभात काल हो तो फिर चलो, चलते रहो। माताएं दही भिगोने बैठती हैं, मस्ती रहती हैं, मस्ती रहती हैं। कब तक मस्ती रहती हैं? बोले जब तक माखन प्रकट न हो जाए। इसी तरह आपको तब तक साधना करते ही रहना है, करते रहना है, जब तक परमात्मा और परम तत्व आपके अंदर प्रकट न हो जाए। प्रकट। अर्जुन ने जैसे घोषणा की, जब कोई साधक अपने गुरु के सामने ये कहता है कि आपने ऐसी घूटी पिला दी गुरुदेव कि मेरा मोह नष्ट हो गया, भंग हो गया। गुरु अपने आप में कृतकृत्यता का अनुभव करता है। गुरु को लगता है कि मेरा श्रम सफल हो। स्वामी रामतीर्थ कथा सुनाता, बहुत लोग आते थे। एक दिन वर्षा, कथा के समय भयानक वर्षा। लोगों ने कहा रामकृष्ण जी से कि आज तो कथा नहीं होगी। क्यों? बोले आज वर्षा बहुत है। उन्होंने कहा वर्षा तो है, पर देख के आओ श्रोता आए हैं कि नहीं आए। भयानक वर्षा थी। एक शिष्य गया देखने, तो एक लकड़हारा जो लकड़ी लेके जंगल से आ रहा था, वृक्ष की छाया थी, लकड़ी रख के वहीं खड़ा था। शिष्य ने बताया गुरुदेव एक व्यक्ति लकड़हारा वहां पर है, और बोले एक तो है ना? हाँ। बोले कथा हो। गए और जब कथा शुरू की उन्होंने,
तो लकड़हारे को लगा कि सब कुछ मुझे ही सुनाया जा रहा है, और सुनते ही सुनते उसको ज्ञान हो गया और वो चरणों में गिर गया, उसका जीवन बदल गया। उसने कहा रामकृष्ण परमहंस को कि आज से मैं अपना जीवन आपके और भगवान के चरणों में समर्पित करता हूं, मैं कृतकृत हो गया। क्या रामकृष्ण परमहंस ने कहा तेरा जीवन सफल हुआ, हमारी कथा सफल हो गई, हमारा उपदेश सफल हो गया। एक व्यक्ति भी परम तत्व को समझ ले लाखों में तो वक्ता का श्रम सफल हो। अर्जुन ने घोषणा पूर्वक कह दिया ठाकुर मोहोयम विगतो मम, मेरा मोह नष्ट हो गया, क्योंकि मैंने आपके द्वारा भूतों की उत्पत्ति, उनका पालन और संहार, आपका महत्व, आपका वैभव और विस्तार मैंने आपसे सुना, और सुनते ही मेरे अंदर आपके स्वरूप का बोध हो गया, परम तत्व का बोध हो गया। आपने जैसा कहा परमेश्वर बिल्कुल ठीक वैसा ही है, और मेरी बुद्धि में बात बैठ चुकी है। लेकिन एक प्रार्थना है। अर्जुन ने कहा मेरी दृष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरम पुरुषोत्तम। आपने जिन विभूतियों का वर्णन किया, संसार मेरे से बना, मेरे में स्थित है, मेरे द्वारा संचालित है, पालित है, मेरे एक अंश में है, तो प्रभु वो रूप में देखना चाहता हूं जिस रूप में ये सारा संसार आपके अंदर है, आपके एक अंश में टिका हुआ है। यदि मुझ में देखने की योग्यता हो, देखो ये बड़ी सुंदर बात है, मेरा दुराग्रह नहीं है, हठ नहीं है। यदि मैं उस रूप को देखने के योग्य हूं, आपका पात्र हूं, तो आप कृपा कर वो रूप मुझे दिखा। मन से यदि तत्शक्यम मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शय आत्मानम् अव्ययम्। मुझे देखना ही है ऐसा नहीं, यदि मैं देखने लायक हूं, देखने में समर्थ हूं, मैं देख सकता हूं, तो प्रभु वो रूप दिखा। कहावत है हाथ कंगन के लिए आरसी की क्या जरूरत, क्या भाई? हाथ के कंगन को समझने के लिए जोत जलाने की क्या जरूरत? ठीक है, देखना चाहते हो, हाँ प्रभु इच्छा तो है। बस भगवान बोले पश्चिम में पार्थ रूपाणि सत सोत सहस्रशः। प्यारे अर्जुन, पार्थ कुंती पुत्र प्रथा पुत्र पार्थ, सुन देखो मेरे रूप, पश्चिमे पार्थ रूपाणि, लो मैं विराट रूप प्रकट कर, सत सोत सहस्रशः, सैकड़ों नहीं हजारों, नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णा करके मेरा विराट रूप में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र होंगे, अनेक प्रकार की शक्लें होंगी, अनेक प्रकार के दिव्य आयुध होंगे। पार्थ तुम देखो, 12 सूर्यों को मेरे अंदर देखो, अष्ट वसुओं को मेरे अंदर देखना, और 49 पवन भी मेरे अंदर देखोगे, और बहुनी अदृष्ट पूर्वानि, आज से पहले जो तुमने कभी देखा ही नहीं, वो भी मेरे शरीर में तुम देखो। बहुन्य दृष्ट पूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत, आश्चर्य में मेरे विराट रूप को तुम देखो। लेकिन यही कष्टम जगत कृष्णम पश्चात सचराचर, ये इतना विशाल ब्रह्मांड मेरे शरीर के अंदर तुम्हें दिखेगा, तो अनेक जो है वो एक जगह दिखाई देगी। बोलो वृंदावन। यही कष्टम जगत कृष्णम, संपूर्ण जगत एक जगह देखो, चर और अचर, मम देहे गुडाकेश यच्चान्य दृष्टुमर्हसि।
मेरे शरीर में तुम्हें सारा ब्रह्मांड दिखाई देगा, तुम जो देखना चाहते हो सब कुछ तुम्हें दिखाई देगा। बांके बिहारी 8वें श्लोक पर ध्यान दें, 11वें अध्याय के। न तु माम शक्य से दृष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा। अर्जुन, अपने नेत्रों से तुम मेरे उस रूप को देख नहीं सकोगे। ये चर्म चक्षु है, हड्डी चमड़ी लहू मांस का शरीर चर्म चक्षु है। प्रकृति से बने नेत्रों से प्रकृति ही दिखाई दे सकती है। मैं जिस पर कृपा करता हूं उसे दिव्य दृष्टि देती। आजकल लेंस लगा देते हैं नेत्रों, डॉक्टर लोग। दूरवीक्षण यंत्रों से करोड़ों किलोमीटर ऊपर के ग्रह साफ नजर आते। यदि इंसान के बनाए यंत्रों में सुदूर आकाश में रहने वाले ग्रह पिंड साफ दिख सकते हैं, तो संसार को और पिंडों को बनाने वाला परमात्मा क्या भक्त को दिव्य दृष्टि देके अपनी दिव्यता नहीं दिखा सकता? हमारे पूज्य गुरुदेव श्री करपात्री जी महाराज से किसी ने कहा, महाराज विज्ञान का युग है, अब तो ऐसे रॉकेट बन रहे हैं कि जो चंद्रलोक जा रहे हैं, मंगल तारे तक पहुंच रहे हैं। अब तो विज्ञान की चर्चा होनी चाहिए, आप लोग पुरानी बातें सुनाते रहते। तो स्वामी जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, भाई किसी वैज्ञानिक ने अपनी बुद्धि से किसी कारखाने में बैठकर रॉकेट का निर्माण किया जो चंद्रलोक पहुंच गया। किसी बुद्धिमान ने अपनी बुद्धि से ऐसा रॉकेट बनाया कारखाने में जो चंद्रलोक पहुंचा। हम आपसे पूछते हैं कि उस बुद्धिमान की बुद्धि किस कारखाने में बनी है? पहले ये बताओ। व्यक्ति जो बनाएगा बुद्धि से बनाएगा ना, नहीं तो बुद्धि भी तो किसी कारखाने से बनी होगी। बुद्धि का भी तो कोई कारखाना होगा। वो पहले 10वें अध्याय में आप सुन चुके कि ददामि बुद्धि योगम तम, बुद्धि मैं देता हूं। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब तुम ज्यादा भजन करोगे ना तो ये लेंस बदल जाएंगे तुम्हारे। इनके अंदर ही वो ऐसी दिव्य दृष्टि भर देगा कि गोपांगना की तरह तुम कहने लगोगे कि जित देखूं तित श्याममयी है। श्याम कुंज बन यमुना श्यामा, गगन घटा घन श्याम छई है। जित देखूं तित श्याम। स्वामी राम तीर्थ कहा करते थे, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू। जिधर देखता हूं उधर वो दृष्टि मिलती है। बहुतों को मिली है, आपको भी मिल सकती है। यदि राग द्वेष काम क्रोध से मुक्त होकर परमात्मा की शरणागत होकर परमात्मा का चिंतन करने लगो तो आपको भी वो दृष्टि प्राप्त हो सकती है। क्योंकि देने वाला समर्थ है, दयालु है, कृपालु है। वो जिस दिन चाहेगा अंदर की आंख खोल दे। 13वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भी यही लिखा है, क्षेत्र क्षेत्र गयोरेवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा। ये चर्म चक्षु है, अंदर ज्ञान चक्षु है। क्या आप रात्रि में कहीं जा रहे हैं, अंधेरी रात है, लेकिन सुगंधी आई रात रानी की। हाँ, रात रानी के पेड़ को या उसकी सुगंधी को इन आंखों ने देखा? नहीं देखा। फिर यहां रात रानी का पेड़ लगा है, सुगंधी आ रही है, ये कैसे ज्ञान होगा? बोले ज्ञान चक्षु। बुद्धि ने निर्णय दे दिया कि ये रात रानी की सुगंध। नेत्रों से नहीं देखा, लेकिन बुद्धि ने निर्णय दे दिया।
ज्ञान चक्षु खुलते हैं। कहते हैं बिल्ली 7 दिन अपने बच्चे को, बिल्ली जब 7 घरों में अपने बच्चे को घुमा देती है तो बच्चे की आंखें खुल जाती। आपको जानकारी है या नहीं? बच्चे बिल्ली के जब होते हैं तो आंखें बंद जुड़ी रही, और जब वो बिल्ली 7 घरों में अपने बच्चे को घुमाती, यहां रखेगी, वहां रखेगी, वहां रखेगी, तो फिर उसकी आंखें, बिल्ली ने 7 घर अपने बच्चे को घुमा दिया। दिन सत्संग में घूमते रहोगे तो कभी ना कभी तुम्हारी आंखें जरूर खुल जाएंगी। जरूर खोले, क्योंकि जिंदगी में दिन 7 ही होते हैं। जियो चाहे 100 वर्ष, लेकिन दिन है सोमवार से रविवार, रविवार से शनिवार, गिन लो 7 वही घूम रहा है। ठाकुर ने कहा दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुझको दिव्य दृष्टि देता हूं अर्जुन, पश्चिम योगमैश्वर, उसमें मेरे स्वरूप का दर्शन कर। हमें और आपको भी आर्त भाव से ठाकुर से प्रार्थना करनी चाहिए। ठाकुर, ये हम मानते हैं कि अर्जुन आपका सखा था, आपका अनुगामी था, वो निर्दोष था, और हम आपके हैं, सदोष हैं, नालायक हैं, मूर्ख हैं, लेकिन जैसे भी हैं तो आपकी शरण में आ गए, आपके कुरुक्षेत्र में आ गए। ठाकुर, आपका नाम दीन बंधु है। अर्जुन की तरह हम पर भी कृपा कर दो, हमारे भी अंदर के नेत्र खुल जाएं। अर्जुन को जैसे विराट रूप आपने दिखाया कुरुक्षेत्र में, हमें भी ऐसी दृष्टि दे दो कि सारे संसार में हमें केवल आप ही आप नजर आए, संसार के कण कण में आपकी सत्ता का हमें बोध हो जाए। प्रभु, ऐसी दया, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपकी तो कृपा ही होनी चाहिए बस जीव को। बोलो वृंदावन।